अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस पार्टनरशिप की डेफिनेशन को देखेंगे कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप। देन वी विल सी देयर करेक्टर्स। थर्ड थिंग, देन वी विल सी देयर स्टेटस, देन फर्दर ऑन। कि पहले तो देखेंगे पार्टनरशिप होता क्या है। Partnership is the relationship between a person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है। पार्टनरशिप मीन्स दो या दो से ज़्यादा के बीच में कोई रिलेशनशिप जो होता है जहाँ पर वो बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। ठीक है। कोई ऐसा बिजनेस, कोई दो या दो से ज़्यादा के दरमियान कोई रिलेशनशिप हो। ठीक है। और रिलेशनशिप करें या कोई एग्रीमेंट करें, किस लिए एग्रीमेंट करें, कोई बिजनेस कर पर्पस के लिए, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट हो वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। ठीक है। देन एक चीज़ एक और आगे एक चीज़ कह रही है, अगर हम देखें, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक से ज़ायद अगर कोई पार्टनर है तो एक से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में अगर बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, बाकी उनके बिहाफ पे पार्टिसिपेट करें, मींस एक से ज़ायद हैं लोग, तो उनके बिहाफ पे जो एक या दो हैं वो उनके बिहाफ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आगे वो प्ले रोल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो हैं आगे पार्टिसिपेट करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। डेफिनेशन को फिर देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल टू रन द बिजनेस। कोई बिजनेस करें, कोई एक एग्रीमेंट करें किस पर्पस के लिए, कोई बिजनेस रन करने के लिए, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फीचर्स हम कहें, यूँ कहें करेक्टरिस्टिक पहले में क्या था, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। अब जो रिलेशनशिप है उनके दरमियान, पार्टनरशिप जाहिर सी बात है, कोई भी अगर पार्टनरशिप बंदा करेगा तो उसके लिए जाहिर सी बात है कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करना लाजमी होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना लाजमी होगा। ठीक है। एक एग्रीमेंट बनाएगा किस चीज़ के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है। उसके बाद कोई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई शेयर करे प्रॉफिट जो है उसमें एक दूसरे के साथ शेयर करें, डिस्ट्रीब्यूट करें एक दूसरे के साथ। लेट सपोज अगर कोई एनजीओ या चैरिटी के लिए आप काम कर रहे हैं तो दैट्स नॉट फॉल इन पार्टनरशिप। देखें, आप पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, जो हमें प्रॉफिट मिलता है तो हम वो क्या करते हैं, शेयर कर रहे हैं। अब देखें, अगर कोई हम एनजीओ या चैरिटी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप में फॉल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हम कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे, प्रॉफिट नहीं शेयर कर रहे, हम वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एक किस्म का। और थर्ड थिंग, अब देयर शुड बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अब देखते हैं पार्टनर नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस के शेयर ऑफ प्रॉफिट में एक केस स्टडी है कि इसमें क्या होता है कि आल्दो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट जस्ट वन फीचर, इट इज़ जस्ट वन एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ज़रूरी कि नहीं कि अगर आप प्रॉफिट शेयर करते हो, पार्टनर हो, आप अगर पार्टनर होगे, ठीक है। लाइट सपोर्ट एक क्रेडिटर है, उससे एक क्रेडिटर से ए ने लोन लिया, अब वो उसको वापस रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है। अब वो उसे रिटर्न करना चाहते हैं तो अब वो जो उसे प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनरशिप से, जो उसे वापस कर रहा है ए लोन के लिए, लोन की जगह बिहाफ पर, तो दैट्स नॉट मीन्स कि वो जो है पार्टनर बन जाए। क्रेडिटर इज नॉट देन पार्टनरशिप। ठीक है।
दैट विल बी नॉट पार्टनर, वो पार्टनर नहीं होगा। वो जो प्रॉफिट शेयर कर रहा है वो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट लोन, जो उसने कैरी किया था लोन, उससे उसकी बिहाफ पे वो जो है वो उसे रिटर्न कर रही है, सॉरी ए जो उसे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद लेट सपोज एक विडो है कि जो एक पार्टनर है उसकी डेथ हो गई। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। जो पार्टनरशिप है वो अराइज होती है कॉन्ट्रैक्ट से, जो हम एग्रीमेंट करते हैं, दो शख्स जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं उससे अराइज होती है, नॉट एन स्टेटस। लेट सपोज ए है, एक शख्स है, पार्टनर है, जिसका इंतकाल हो जाता है। अब उसके इंतकाल के बाद तो एक पार्टनर था, उसकी डेथ हो गई जैसे कि मैंने कहा। अब उसकी जो वाइफ है होगी, उसको हमने क्या करना पड़ेगा, एज अ पार्ट हमें उसे जो है प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो दैट्स डज नॉट मीन कि दैट विडो इज पार्टनर। अब वो पार्टनर नहीं होगी, क्योंकि पार्टनरशिप जो की है, कॉन्ट्रैक्ट जो उसने किया था पार्टनरशिप में, उसके हस्बैंड ने किया था, नॉट एन दैट विडो गर्ल वुमेन। ठीक है, उस वो विडो ने नहीं किया था, उसके हस्बैंड ने किया था। तो पार्टनरशिप नॉट कैरिड बाय स्टेटस, मतलब स्टेटस से नहीं किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे किया जाता है, अराइज होता है। ठीक है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये असेंशियल नहीं होता कि जिस भी बंदे के साथ जिस भी बंदे को अगर हम प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं कि वो हमारा पार्टनर है। ये नहीं हो सकता कि हम जिस बंदे को भी अगर हम प्रॉफिट का हिस्सा मार्जिन दे रहे हैं तो वो हमारा पार्टनर हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। एक एजेंट हो गया या क्रेडिटर या माइनर हो गया। ठीक है। तो अगर हम उनके साथ कोई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, दैट्स नॉट मीन दे आर पार्टनर। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊं कि पहले जो था पार्टनरशिप एक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ जुड़ा हुआ था। फिर लेजिस्लेचर ने ये देखा कि उसमें जो है बहुत सी बातें रह गई थी, कंट्राडिक्शंस थी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रेट से हटा के, ओमिट करके, उन्होंने एक नया एक्ट बना दिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें जो है बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की गई। और पार्टनरशिप में आगे फर्दर देखते हैं काइंड्स। ठीक है। काइंड्स की पार्टनरशिप की कितनी काइंड्स होती है? 3 काइंड्स हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप जो है फिक्स पीरियड एंड पार्टनरशिप एडवेंचर। अब 3 चीज़ें कैसे? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल ये होता है कि वो आपकी विल पर चलेगा, आपकी विश पर चलेगा कि इट कैन एंड एट योर ओन विश। इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं होता, इसमें कोई टाइम नहीं होता, जब चाहें आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। वो आपकी विश और आपकी ड्यूरेशन पे चलेगा, जब तक आप पार्टनरशिप को करना चाहें वो चीज़ आप कर सकते हैं इन पार्टनरशिप एट विल। और सेकंड थिंग, फिक्स्ड पीरियड। लेट सपोज कोई आप फिक्स पीरियड के लिए कोई कंपनी जैसे होती है, कोई भी पार्टनर 5 साल के लिए कोई पार्टनरशिप करते हैं, टाइम एक फिक्स कर दिया कि भाई इतने सालों के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप विल बी एंड। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर कहते हैं कि उस शख्स के साथ मेरी पार्टनरशिप अच्छी जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पार्टनरशिप को फिक्स पार्टनरशिप पीरियड को आप कन्वर्ट करवा सकते हैं किसमें? पार्टनरशिप एट विल। कि आप उस ड्यूरेशन मतलब कन्वर्ट करवा सकते हैं पार्टनरशिप एट विल में। क्या था कि उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, वो आपकी विल पे है, जब भी चाहें आप ख़त्म कर सकते हैं। बट फिक्स पीरियड में क्या होता है कि वो आप उसमें एक टाइम मुकर्रर करते हैं, फिक्स करते हैं कि भाई इतने सालों के लिए हम जो है पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है। फिर है पर्टिकुलर एडवेंचर। इसमें ये होता है कि आप एक अंडरटेकिंग बनाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जो है आप जो है कोई भी एक वो पार्टनरशिप करते हैं। लेट सपोज आप कोई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं हम कि
लेट सपोज के इसके लिए, हाँ हाँ, जैसे एग्रीमेंट किया उन्होंने, ए और बी ने एक एग्रीमेंट किया कि हम एक बिल्डिंग या कंस्ट्रक्ट करेंगे या हम एक फिल्म बनाएंगे, दैट के जब वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी, एज सुन एज जब वो फिनिश हो जाएगी, तो वो जो पार्टनरशिप होगी कम्स टू एन एंड, वो ख़त्म हो जाएगी। पार्टनरशिप वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसको हम दोबारा देखें, अगर रिपीट करें पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप क्या होता है, दो या दो के से ज़्यादा के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, किस चीज़ के लिए, मतलब कोई एग्रीमेंट करें, दो से या दो से ज़्यादा कोई अफराद कोई एग्रीमेंट करें, किस पर्पज़ के लिए, कोई बिज़नेस रन करने के लिए, और उस बिज़नेस से जो शेयर है वो आपस में शेयर करें, अगर लॉस हो वो इक्वली लॉस भरे। ठीक है। फिर पार्टनरशिप विद वो स्टेटस से नहीं किया जाता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है कि जिस शख्स ने उस अफराद ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस मतलब द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। पार्टनरशिप है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से बेस करती है, नॉट के स्टेटस के। जैसे हमने एक उसकी डेफिनेशन सीखी, फिर हमने उसकी काइंड देखी। पार्टनरशिप एट विल ये होता है कि जो पार्टनरशिप है वो आपकी ड्यूरेशन, आपकी विश पे, आपकी विल पे ख़त्म होगी, जब चाहे आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। वो आपकी ड्यूरेशन, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, ड्यूरेशन नहीं होता, वो आप जब चाहें ख़त्म करें। फिक्स में ये होता है कि आपको जो आप फिक्स टाइम मुकर्रर करते हैं, उसके बाद उस टाइम के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दैट थर्ड थिंग पर्टिकुलर एडवेंचर, कि कोई भी चीज़ हम बनाएंगे उसके कंप्लीट होने के बाद जो है वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मज़ीद अपडेट रहने के लिए, मज़ीद अगर आपको लेक्चर सुनने के लिए, तो मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।